तो वेलकम टू एजुवर्टेक्स। आज आपके लिए मैं मैथमेटिक्स के अंतर्गत बहुत ही रोचक टॉपिक लेके आया हूं, जिसको बोला जाता है क्या, फ्रैक्शन या भिन्न, है ना। जैसे आप लोगों ने क्या किया होगा, जैसे कभी देखा होगा कोई भी नंबर्स को इस तरीके से लिखा देखा होगा। जैसे अभी तक हम लोग देख रहे हैं, जैसे कि बेसिक मैथमेटिक्स होता है, उसमें आपको सीधे सीधे नंबर लिखे होते हैं, 1 5 6 होता है ना। ऐसे कोई भी संख्या आपकी डायरेक्ट डायरेक्ट लिखी होती है, लेकिन कहीं पर आपने ये भी लिखा देखा होगा, तो इसको क्या कहा जाता है बेटा? तो इसको कहा जाता है क्या, फ्रैक्शन या भिन्न। किसी भी प्रकार की संख्या को जब इस तरीके से आप लोग देखेंगे तो आपके माइंड में एक इमेज बनना चाहिए। ये क्या कहलाता है? आपका फ्रैक्शन कहलाता है। फ्रैक्शन को हिंदी में कहते हैं क्या, भिन्न, और इंग्लिश में क्या कहा जाता है इसको, आपका फ्रैक्शन। अब इसमें देखिए, जैसे हमारा ये लिखा हुआ था 2/5, तो 2/5 जब ये लिखा हुआ था तो 2/5 का मतलब है ऊपर एक संख्या लिखी है और नीचे एक संख्या लिखी है। तो ऊपर वाली संख्या को हिंदी में कहते हैं क्या, अंश, और इंग्लिश में कहते हैं क्या, इसको न्यूमरेटर। ठीक है। अब इसके बाद नीचे आप देखेंगे तो नीचे भी एक संख्या लिखी है, जैसे कि 5 लिखा है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हिंदी में कहते हैं इसको हर, और इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, डिनोमिनेटर, है ना। तो इस तरीके से आप ये बोल सकते हो कि फ्रैक्शन कभी भी लिखी जाएगी तो ये दो प्रकार से संख्या में आपका लिखा जाएगा, ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या। तो अब हमें ये समझ में आ गया कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में इनको क्या कहा जाता है। तो जो भी आपकी लैंग्वेज है उसमें आपको आराम से समझ में आया होगा। तो ये हो गया आपका फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन को समझने के लिए हम लोगों को एक छोटी सी बात समझनी है कि फ्रैक्शन के जो क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको प्लस करने को भी आ जाएगा, कि फ्रैक्शन को आप प्लस करिए। जैसे लिखा होगा कि 1 + 1 लिखा होता है, ऐसे लिखा होगा कि 1/2 + 1/2। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि 1/2 या 1/2, है ना। इसको प्लस करिए, माइनस करने आ जाएगा तो माइनस की संख्या आपको दे देंगे कि आप 2/5 में से 1/2 को माइनस करिए, है ना। कुछ भी दे देंगे, 1/3 को माइनस करिए, 1/4 को माइनस करिए। तो जैसे प्लस माइनस अपना होता है वैसे ही इन फ्रैक्शन में होता है, थोड़ा सा इनको करने का तरीका होता है। तो प्लस दे देंगे, माइनस दे देंगे। फ्रैक्शन को आपका मल्टीप्लाई करने को भी बोला जा सकता है। आपसे बोल देंगे कि 2/5 में आप 2/6 से या 2/7 से मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, तो वो भी अपन लोग कर देंगे। आपसे डिवाइड करने का पूछ लिया जाएगा, तो डिवाइड करने के लिए जैसे बोल देगा कि 2/5 को आप काय से डिवाइड करिए, 1/2 से डिवाइड करिए। तो ये प्लस माइनस इंटू डिवाइड इनका फ्रैक्शन का आता है। अब आपसे जैसे एक क्वेश्चन यहाँ और दे दिया जाएगा, तो आपको यहाँ पर 4 फ्रैक्शन लिख के दे दी गई, है ना। जैसे कि हमने ये 4 फ्रैक्शन लिख के दे दी, तो 4 फ्रैक्शन में से आपसे ये पूछ लेगा कि ये आपको 4 जो फ्रैक्शन दी हुई है, इन चारों फ्रैक्शन में से सबसे बड़ा कौन सा है, यानी सबसे बड़ा इनमें से कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है। तो इसके लिए आपको इनको क्रम में जमाना होगा। जैसे आपको 4 हम लोग यहाँ पर संख्याएं लिख देते हैं, 4 6 10 12, ये आपको संख्याएं लिख दी। अब आपसे इनसे पूछ लिया जाए कि भाई आप इसमें से बताइए कि सबसे बड़ा कौन सा है, तो आप देख के बता देंगे कि भाई जो 12 है वो सबसे बड़ा है और 4 क्या है हमारा, सबसे छोटा है। तो इनको हम लोग कैसे करेंगे वो आपको समझने के लिए थोड़ा सा मेरे साथ बने रहना पड़ेगा। इसके ऊपर लगभग मैं करीब 4 वीडियो आपको बनाऊंगा, आराम से आपको फ्रैक्शन जो है वो समझ में आ जाएगी। अब अपन वापस आते हैं हमारा, जैसे कि ये आपको फ्रैक्शन लिखा हुआ है 2/5, तो 2/5 को आप समझ गए कि यहाँ जैसे हम लोग यहाँ लिख देते हैं। सबसे पहले नंबर आपको एक बात समझनी है कि 2/5, इसको आप बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए कि ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या को क्या कहा जाता है। तो ऊपर वाली संख्या को आप लोग यहाँ पर देखिए, मैंने आपको बताया था कि अंश कहेंगे, और नीचे वाली संख्या को क्या कहेंगे, हर कहेंगे। इंग्लिश में हमने ये चीज समझी है, यानी कभी भी कोई भी संख्या लिखिए, जैसे कि यहाँ हम लोग लिख देते हैं कि 2/5, तो 2/2 को क्या कहा जाएगा, आपका न्यूमरेटर कहा जाएगा, और डिनोमिनेटर किसको कहा जाएगा, आपका 5 को कहा जाएगा। यानी 5 क्या कहलाएगा, आपका हर कहलाएगा, और 2 क्या कहलाएगा, आपका हर कहलाएगा। ठीक है, अंश कहलाएगा, सॉरी। तो इस तरीके से आपको समझना है। सबसे पहले नंबर आपका यहीं से होता है। अब अपन जैसे आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस समझते जाना है। नंबर मैं आपको यहाँ पर इसको इस वाले वीडियो में बता रहा हूँ,
बेसिक सा एक प्लस करना। फिर अपन क्या कर रहे हैं, इसके लिए प्लस का एक अलग से वीडियो बनाएंगे, माइनस का एक अलग से वीडियो बनाएंगे, मल्टीप्लाई करने का अलग वीडियो बनाएंगे, डिवाइड करने का एक अलग वीडियो बनाएंगे, जिससे आराम से आपको सारा का सारा जो फ्रैक्शन चैप्टर है ये किसी भी क्लासेस पे आप हो वहां पर आपके लिए काम आने वाला है। चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां भी आपके लिए काम आने वाला है। जैसे देखिए आपको यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2/5 को आप काय में प्लस करिए, 1/2 में आप प्लस करिए। तो यहाँ आपको एक एलसीएम होता है, वो आपको मैं बता चुका हूं। जिन बच्चों ने एलसीएम का वीडियो नहीं देखा है वो एलसीएम को देख लीजिए, ठीक है। तो एलसीएम कुछ नहीं होता है, या फिर आपको एक बेसिक सा तरीका है। इसको प्लस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक यहाँ पर आपको लाइन खींचनी है, ठीक है। फिर क्या करना है, आपको इन दोनों संख्याओं का नीचे क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। 5 × 2 कर देंगे हम लोग, तो 5 × 2 कर देंगे। तो जिन लोगों ने गुणा नहीं सीखा है वो हमारे प्लेलिस्ट में जाके मल्टीप्लाई करना अच्छे से सीख लीजिए। तो 5 × 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 5 × 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यानी नीचे की दोनों संख्याओं को आपको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। इतना क्लियर है। अब आपको इस वाली संख्या से, है ना, यहां से शुरू करेंगे, इस वाली संख्या से इसमें भाग देंगे। ये हम लोगों ने भाग दे दिया। जितनी बार भाग जा रहा होगा उस 2 से आपको क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। जितनी बार भाग जाएगा उसका ऊपर की संख्या में आप लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इस 4 को हम लोग यहाँ लिख लेंगे, प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा देंगे। अब सेम यही कंडीशन आपकी किस में होगी, 2 के साथ होगी। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 10 को 2 से डिवाइड करोगे, तो डिवाइड करने में कितना आ जाएगा आपका, 5 टाइम डिवाइड होगा। जितनी बार भाग जाता है उसका क्या कर देते हैं हम लोग, ऊपर वाली संख्या में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एक बार भाग चला गया तो कितना आ गया आपका, 5 आ गया। इतना क्लियर है। अब आगे आपको क्या करना है, 4 + 5 में कितना हो गया, 10 हो गया। बराबर में क्या कर दोगे, 4 और 5 को ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 9। नीचे कितना हो जाएगा, 10। तो 9/10 क्या हो जाएगा आपका, ये वाली जो फ्रैक्शन लिखी थी हमारी, यानी 2/5 + 1/2 बराबर कितना हो जाएगा, 9/10 हो जाएगा। क्लियर है। कुछ नहीं करना था, बेसिक सा नियम था जो मैंने आपको यहाँ बताया है कि इसका एलसीएम ले लेना है, या फिर आप नीचे की दोनों संख्या को मल्टीप्लाई करके क्या करिए, नीचे लिख लीजिए। जितनी बार हम लोगों ने यहाँ लिख लिया है उसका फिर क्या करेंगे, इस 5 से इस 10 को डिवाइड करेंगे। कितनी बार भाग जा रहा है, 2 बार भाग जा रहा है। जितनी बार भाग जाता है उसका ऊपर की संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। उसके बाद क्या करोगे, सेम यही कंडीशन इसके साथ होगा आपका, 2 × 5 = 10 हो जाएगा। 5 टाइम डिवाइड हुआ, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ऊपर 5 आ जाएगा। तो 5 और 4 को प्लस करेंगे तो 9। इस तरीके से जो है वो फ्रैक्शन को हम लोग क्या करते हैं, प्लस करते हैं। फ्रैक्शन का प्लस करना, फ्रैक्शन का माइनस करना, इंटू करना, डिवाइड करना, ये हम लोग अलग अलग तरीके से सीख रहे हैं। तो ये बेसिक फ्रैक्शन है कि फ्रैक्शन वास्तव में होता क्या है, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको अच्छे से आप लोग देखिए, तो जुड़े रहिए हमसे। जुड़ने के लिए क्या करना है, जिनने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको पसंद आ रही होगी इसलिए इसको लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।